अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर बांडे है और तालीमिस्तान में आज हम जिक्र करेंगे उन स्टूडेंट्स का जो कि एप्लीकेशंस फ़िल कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और जहाँ पे वो एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए मुख्तलिफ़ सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ कागज़ात को फ़िल कर रहे होते हैं ताकि यूनिवर्सिटी उनकी एडमिशन को प्रोसेस कर सके। अच्छी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन अमूमन हमें सिखाया जाता है कि वो होती है जो कि स्टूडेंट ख़ुद जिस पे काम करे। अमूमन सबसे बड़ी गलती होती है कि हमने अगर ऐसे लिखना है या हमने किसी सवाल का जवाब लिखना है तो हम किसी से लिखवा लेते हैं कि जिनकी अंग्रेज़ी ज़रा अच्छी है या ज़रा हमसे सीनियर है, या किसी उस्ताद से ही हम ये काम करवा लेते हैं कि आप इसको भर के भेज दें। ये रियलाइज़ नहीं करते कि यूनिवर्सिटी एडमिशन वाले हैं बैठे हुए, वो इतने ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस होते हैं कि वो फ़ौरन पकड़ लेते हैं कि ये काम तो बच्चे का है ही नहीं, ये स्टूडेंट का ऐसे है ही नहीं, ये स्टूडेंट की राइटिंग, स्टूडेंट की सोच है ही नहीं। तो उसमें उस स्टूडेंट को एडमिशन में कई दफ़ा प्रॉब्लम में डाला जा सकता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहला काम बच्चे ये रखें दिमाग में कि वो जो भी ऐसे राइटिंग है, जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के रखने हैं वो ख़ुद लिखें। हाँ, उसको वो प्रूफ रीड करवा सकते हैं, वो किसी से ज़रूर पढ़वा दें कि वो गलतियाँ इसकी निकालें या वो कोई ऐसी चीज़ बता सके जहाँ उनका ज़हन ना गया हो, लेकिन उसमें भी याद रखें कि ये काम बेसिकली स्टूडेंट एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जिस एडमिशन के लिए आप जा रहे हो, यूनिवर्सिटी को पता है कौन सा एज ग्रुप अप्लाई कर रहा है, तो मोर और लेस इस एज ग्रुप में किस किस्म की सोच, किस किस्म की राइटिंग एबिलिटी, किस किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंसिडर करते हैं। दूसरी चीज़ ये, आप जो भी उसमें लिखोगे उसमें हमेशा याद रखें, एक बेसिक टिप सिखाई जाती है कि ख़ास तौर पे जब आप एसेज लिखते हो, सवालों के जवाब लिखते हो, उसमें आप वो चीज़ ना लिखो जो शायद गलत हो टोटली। तो अगर आपसे एक पर्सनल सवाल किया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपको से सोशल सेक्टर में लेके गया है, और आपने चूँकि कभी कोई काम नहीं किया हुआ, तो आप उसमें दुनिया जहान की कोई कहानी डाल दें और उसको लिख के भेज दें, उसका असर ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ कई दफ़ा हमने बाहर भी ये देखा है कि ओरिएंटेशन भी है, कहीं ना कहीं चूँकि फ़ाइल में लिखा होता है वो से उसके मुताबिक उस लड़के लड़की को बुला के एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। या यूनिवर्सिटी पकड़ लेती है कि इस इंसान ने कहीं शौक़ नहीं दिखाया था इस चीज़ का, एकदम से इसने कैसे दिखा दिया कि ये वाला काम इन्होंने किया हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें उसको सच के करीब करीब रखें, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के करीब करीब रखें, बजाय इसको बिल्कुल एक फ़िक्शनल या एक गलत किस्म की गलत बयानी वहाँ पर करने लग जाए जो बिल्कुल ही सच्चाई से मुख्तलिफ हो। एक और चीज़ याद रखें, आजकल के ज़माने में हमसे एडमिशन्स के वक्त यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करती है कि हमने इसको कंप्यूटर पे अगर प्रिंट किया है तो इसमें अंग्रेज़ी की गलतियाँ, इसमें टाइपिंग एरर्स, इसमें हमने एक सर्टन ऑर्डर अलाइनमेंट जिसको हम कहते हैं वो, हाँ, इसमें किसी किस्म के टेंसेस की मिस्टेक, कॉमा की, फुल स्टॉप की नहीं हुई कि वो उसकी परफेक्शन हो। अब तो आपके पास सॉफ्टवेयर आ गए, वो पूरा अगर अंग्रेज़ी की गलती हो वो भी आपको सही करके बता देते हैं। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ये एक्सपेक्ट करती है कि आपने इसको ख़ुद से 2 या 3 दफ़ा पढ़ा है और ख़ुद से गलतियाँ निकाली हैं। कहीं अगर कंप्यूटर की रेड लाइन लगी हुई है या ब्लू लाइन लगी हुई है, यानी कि या स्पेलिंग की गलती है, टेंसेस की गलती है, तो वो आपने ठीक की होगी और उसके बाद आप इसको सबमिट करा रहे हो। तो ये एंगल देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों के लिए। एक और चीज़ याद रखें, ये प्रोसेस जो होता है एडमिशन का या यूनिवर्सिटी का, ये एक टाइम फ्रेम में होता है, आपको डेडलाइंस पूरी करनी होती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करे और वक्त से पहले से इस पे काम शुरू करे, बजाय इसके कि आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट पे आप जाके सारी की सारी पेपर वर्क, सारा का सारा काम लिख, उसमें क्वालिटी सफ़र करती है और उसमें कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली कभी कभार कोई ना कोई चीज़ रह भी जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज तरीके से अप्रोच करें, बिकॉज एडमिशन में आप ख़ुद नहीं जा रहे, आपका जितना भी कंटेंट है वो उस कागज़ के थ्रू एडमिशन्स के सामने जा रहा है। तो आप जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट करेंगे उन कागज़ात में, उन एसेज में, उन आंसर्स में, उसी के मुताबिक आपको एडमिशन मिलनी है। वो ना आपको जानते हैं, ना आपको सामने बैठ के इंटरव्यू करेंगे, ना इसके अलावा उनको कुछ पता है आपके बारे में। तो बहुत ज़रूरी है आप इस तरह से उन कागज़ों को भरें जैसे आप उनको किसी को लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं, एंड यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी कि अपनी जितनी एबिलिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको आप हाईलाइट करें। एक और चीज़ याद रखें, ख़ास तौर पे ऐसे राइटिंग के वक्त मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है एक एडमिशन ऑफिसर को, कि अपने आप को आपने ऑर्गेनाइज कैसे किया है। तो इसका इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है।
یا کہ آپ نے ہر بات کہنے کی کوشش کی ہے ان 10 لائنوں میں جو آپ کو فراہم کی گئی تھی، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. تو اس میں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ اس نے ہر چیز یہاں ذکر کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو آرگنائز ہی نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ کو لگتا ہے باتیں یہاں ٹھوسی جا رہی ہیں، یا انگریزی کی مار ماری جا رہی ہے، یا انگریزی مختلف قسم کی بہت فلاوری قسم کی استعمال کی جا رہی ہے، جو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ایک بات بڑی بیسک کانورسیشن میں کی جاتی ہے، اس کو بہت ٹیکنیکل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی یاد رکھیں جتنا زیادہ مواد آپ لکھیں گے بھیجیں گے اتنا زیادہ ان کو ایریا مل جائے گا آپ کو جج کرنے کے لیے. تو بہت ضروری ہے کہ ایک تو جو سوال پوچھا جا رہا ہے، اگر آپ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، کہ سوال بار بار پڑھیں کہ سوال میرے سے کیا پوچھ رہے ہیں اور میں اس کے مطابق ہی اس کا جواب دوں، نہ کہ کوئی ایکسٹرا کہانی میں ڈالوں. دوسری چیز یہ، کئی دفعہ وہ پوچھ کچھ اور ہوتا ہے، بتا کچھ اور رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس سوال کو سمجھیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ چند ایریاز ہیں جو ہمیں دماغ میں رکھنے ہوں گے. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو بات بار بار ہم اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں، یہ کام ان کا اپنا ہونا چاہیے. یہ پیسے دے کے نہیں کرانے چاہیے، یہ کسی کو ٹھیکے پہ نہیں دے دینا چاہیے کہ وہ آپ کی جگہ اٹھ کے لکھے اور کل کو وہ آپ کی اپلیکیشن ہی نہ لگے. تو یونیورسٹی کو بھی نظر آئے کہ جی مارکس اور ان کے جس طرح آپ لوگوں کا پروفائل جاتا ہے گریڈنگ کا، وہ کچھ اور ہے، اور یہاں ایسیز میں اور رائٹ اپس میں اسٹوڈنٹ بالکل ہی کچھ اور نظر آ رہا ہے. تو وہاں پہ وہ پکڑ لیتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی گنجائش نظر آ جاتی ہے ریجیکشن کی. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ایک تو سیریسلی لیں، اسٹرکچر کریں، ٹائملی آرگنائز کریں، اور اس کو اپنا کام رکھیں بجائے کہ کسی اور کو اس کو فراہم کر دیں. شکریہ.